नीतीश कुमार को सपोर्ट ना करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ वक्फ बिल है। जिस लोकसभा में जाके कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं मोदी जी के साथ, विरोध उसी चीज का हो रहा है। अगर ये बैक नहीं हुए, ठीक है, तो बिहार में 25 में चुनाव है, खुद समझ में इनको आ जाएगा। अगर वक्फ बोर्ड अगर दावा करती है हमारी जमीन पे तो हमको जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड में। सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते। भैया संशोधन नहीं खत्म होना चाहिए वक्फ बोर्ड इस देश से। नहीं होने देंगे वक्त बिल ये पास, समझ गए ना, नहीं होने देंगे। आप संसद में बिल पास कीजिए, हम लोग सड़क पे आएंगे। टोपी लगाने से, टीका लगाने से राजनीति अगर चमकता है तो हम भी चमकाना चाहेंगे अपना राजनीति। ये सब जुमला नहीं चलेगा। जो अधिकार जिसका है वो अधिकार उसका रहेगा। वक्फ संशोधन मतलब है कि संविधान में संशोधन होना। मुझे ये बताइए कि संविधान में कहाँ पे लिखा हुआ वक्फ बोर्ड के बारे में? खून का कतरा बहाएंगे अपने समान, जो मेरे पूर्वजों ने दिया है उसको हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। कि वक्फ बोर्ड सिर्फ भारत में ही क्यों है? पाकिस्तान में होना चाहिए, बांग्लादेश में होना चाहिए, अफगानिस्तान में होना चाहिए, ईरान में होना चाहिए, इराक में होना चाहिए। भारत में ही क्यों बना सिर्फ वक्फ बोर्ड? इतना नफरत मुसलमान से, इतना नफरत तो इंडिया गेट को गिरा दिए जाके आप। जहाँ जो वीर जवान, जो जितना मुसलमान शहीद हुए, जो सीना पे गोली खाए हैं, जिनका नाम को दबाया हुआ है, हटाइए उसको वहां से। क्यों नहीं हटाते हैं उसको? काहे बहाली देते हैं सेना में मुसलमान को? मत दीजिए बहाली मुसलमान को। इतना नफरत आपको तब। यादव की पॉपुलेशन ज्यादा है बिहार में और मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो एमवाई समीकरण और जो आपको ST SC वाले समाज के जो वोट दे रहे हैं उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? एमवाई समीकरण क्यों? PY समीकरण, BY समीकरण। मुसलमान लोग को बुर्बक बनाया जा रहा है, हमारे भाइयों को बुर्बक बनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका RN न्यूज चैनल पे। मैं हूं आयशा सिंह यादव और आज हम लोग बात करेंगे कि नीतीश कुमार को आखिर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो वोट बैंक है मुस्लिमों का, वो नीतीश कुमार के खिलाफ है, या फिर कह सकते हैं कि इस बार नीतीश कुमार को चुनाव में वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं हमारे लोगों से कि क्या आखिर मामला है। आखिर नीतीश कुमार को मुस्लिम लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे इस बार? ये मामला एक ऐसा मामला है कि अगर हम किसी बच्चे को 10 रुपया 20 रुपया अगर देते हैं, ठीक है, तो उसका अधिकार कौन होता है लेने वाला? हमारे पूर्वजों ने हमको जमीन दिया, ठीक है, उनका क्या अधिकार है? और जिस लोकसभा में जाके कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं मोदी जी के साथ, विरोध उसी चीज का हो रहा है, ठीक है। अगर ये बैक नहीं हुए, ठीक है, तो बिहार में 25 में चुनाव है, खुद समझ में इनको आ जाएगा, खुद इनको समझ में आ जाएगा। अवतार पार्टी देने से या मुसलमानों को अपने दरवाजा पर टोपी पहना के बुलाने से इनकी राजनीति नहीं चमकने वाली है। जो नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दिया था उसमें 8 मुस्लिम संगठनों ने उनको बाइकआउट किया था, तो आखिर बॉयकॉट करने का सिर्फ रीजन क्या था? वक्फ बोर्ड या फिर कुछ और? बिल्कुल वक्फ बोर्ड, बिल्कुल वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड क्या है इसको समझिए जी। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड वो है कि 1947 के टाइम में, जो आज़ादी के टाइम में जिन्होंने अपना हक मांगा, ठीक है, जो हकदार हुए वो पाकिस्तान चले गए और जो वफादार थे वो हिंदुस्तान में रहे, तो हम वफादार मुसलमान हैं, ठीक है। उनकी ज़मीन जो है, उनकी ज़मीन जो मुसलमान की ज़मीन जो थी आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में, वो वक्फ के नाम पे चली गई, ठीक है। वक्फ के नाम पे होता है कि मदरसा में, मस्जिद में, अनाथ आश्रम में, इस सब में यूज़ किया जाता है, इस सब में बनाया जाता है, हॉस्पिटल बनाया जाता है, ठीक है। अब जाके देखिए, इधर शरिया फुलवारी शरीफ में है, वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर बैठते हैं, हर चीज़ का, आँख से लेके फेफड़ा तक का इलाज होता है। वहाँ जाके देखिए, आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ को आगे मुसलमान 2014 के बाद मुसलमानी से छेड़छाड़ क्यों? उसकी किताब, उसका किताब, उसकी किताबों से क्यों छेड़छाड़? अच्छा, मतलब कि नीतीश कुमार को सपोर्ट ना करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ वक्फ बिल है? बिल्कुल। और नीतीश कुमार ने क्या मुस्लिमों के लिए काम नहीं किया है? देखिए, काम किया नहीं किया उसको छोड़ दीजिए, वर्तमान की बात मत बताइए। प्रेजेंट में अभी तत्काल में क्या हो रहा है इसका बात कीजिए। इतिहास मत पढ़ाइए। इतिहास अगर हम पढ़ाने लगेंगे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। इतिहास मत पढ़ाइए। जो परिस्थिति से अभी गुजर रहा है भारत देश, हमारा बिहार जो गुजर रहा है, इसके बारे में बताइए। जिस तरह का भावना पैदा किए मैं, क्या नमाज पढ़ने का अधिकार मेरा घर में खत्म कर देंगे आप? संभल के CEO जो हैं, जिस तरह का भावना पैदा कर रहे हैं, बोलते हैं कि मस्जिद घर में अपने नमाज नहीं पढ़ना है, ड्रोन कैमरा घूम रहा है, तुम्हारे घर में घुस के नमाज पढ़े। हम कहाँ पढ़ेंगे नमाज? इतना नफरत मुसलमान से, इतना नफरत तो इंडिया गेट को गिरा दिए जाके आप। जहाँ जो वीर जवान, जो जितना मुसलमान शहीद हुए, जो सीना पे गोली खाए हैं, जिनका नाम को दबाया हुआ है, हटाइए उसको वहां से। क्यों नहीं हटाते हैं उसको? काहे बहाली देते हैं सेना में मुसलमान को? मत दीजिए बहाली मुसलमान को। इतना नफरत आपको तब। गृह मंत्रालय आपके पास है, अमित शाह जी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। मुसलमान से इतना नफरत, तो सच से वंचित कीजिए ना उसको। अगर नीतीश कुमार को मुसलमान से नफरत होता तो इफ्तार पार्टी तो वो नहीं रखते।
अरे भाई चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला है। टोपी लगाने से, टीका लगाने से राजनीति अगर चमकता है तो हम भी चमकाना चाहेंगे अपना राजनीति। ठीक है, हमारे अवतार पार्टी में भी आई है। ठीक है, ये सब जुमला नहीं चलेगा। जो अधिकार जिसका है वो अधिकार उसका रहेगा। और खून का के कतरा बहाएंगे अपने अधिकार के लिए हम। ठीक है, खून का के कतरा बहाएंगे अपने सामान जो मेरे पूर्वजों ने दिया है उसको हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में शायद इसलिए क्या मुस्लिम लोग बाइकआउट कर रहे हैं उनको, या फिर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे? जब से एनडीए की सरकार में गए हैं इनका रवैया देखे हैं, मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। इनको काम किया नहीं दिया जा रहा है। व्यक्तिगत नीतीश कुमार की बात करें उनके एनडीए सरकार को छोड़ के, तो नीतीश कुमार मुस्लिमों के लिए ऐसा क्या नहीं किए हैं जो मुस्लिम लोग उनसे नाराज हो गए? क्या किए मुस्लिम के लिए, क्या किए बताइए जरा। मुस्लिम कम्युनिटी को कोई दिक्कत, ऐसी कोई परेशानी नीतीश सरकार में? हमने चुना किस लिए था उनको, हमने बैठाया 20 साल किस लिए? इसी जगह परिस्थिति का दिक्कत है, इसी के लिए बैठाए थे हम। अब फिर वही माहौल ला के खड़ा कर दिए हैं। बीच में 5 साल ठीक रखे हैं, अब फिर 15 साल वही हालात पैदा कर दिए हैं। तो काहे हम इनको रखेंगे? क्यों नहीं बाइकआउट करेंगे हम? क्यों नहीं बाइकआउट करेंगे? मुंह पे राम बगल में छुरी, मतलब चट भी मेरा पट भी मेरा। शोले फिल्म चल रहा है क्या? शोले फिल्म में वो सिक्का था, कैसे उछलाते थे तो चट भी मेरा आता था, पट भी मेरा आता था। ये नहीं चलने वाला बिहार में। बिहार का राजनीति चेंज हो गया है। ठीक है, बिहार का राजनीति चेंज हो गया। 2025 में करारा जवाब मिलेगा आपको। अच्छा, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार को आखिर मुस्लिम कम्युनिटी क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे इस बार विधानसभा चुनाव में? सपोर्ट करे या ना करे मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये करता है बिहार का जो अभी जो तरीका चल रहा है ना, बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। क्यों तरीका खराब चल रहा है? क्या तरीका जब खराब? जातीय जनगणना हुई उसमें बोला गया MY समीकरण निकाल दिएगा। आपने सुना है MY समीकरण? MY समीकरण को बोले स्पष्टीकरण नहीं। पहले मेरी बात सुनिए। MY समीकरण क्यों? यादव की पॉपुलेशन ज्यादा है बिहार में और मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो MY समीकरण। और जो आपको ST SC वाले समाज के जो वोट दे रहे हैं उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? MY समीकरण क्यों? PY समीकरण, BY समीकरण। अच्छा, तो MY समीकरण का तो स्पष्टीकरण वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग तो उन लोग का तो डायरेक्टली यही कहना है कि वो तो मुस्लिम डायरेक्ट वे यादव से नहीं। बोलेंगे नहीं ना? क्यों बोलेंगे वो डायरेक्ट वे से? डायरेक्ट वे से क्यों बोलेंगे भाई? क्यों बोलेंगे? अच्छा, आप देखिए, RJD कुछ दिन पहले गर्दनीबाग पे वक्फ बोर्ड के लिए बहुत सारे मुसलमान आए थे, वो भी फास्टिंग किए हुए थे। उनको पता ही नहीं वक्फ बोर्ड के बारे में क्या होता है। बहुत सारे मुसलमान, क्यों? शिक्षा की कमी है। मैं भी गई थी। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि मुझे मंदिर में नहीं जाना है, ST SC समाज को मंदिर में नहीं जाना है, हमको स्कूल में जाना है, अच्छी शिक्षा दो। मगर यहाँ के नेताओं ने क्या किया? भीमराव अम्बेडकर जी के साथ उनके विचारधारा को बदल दिया। क्या किया? मंदिर से निकाला, भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो लगवा दिया, मूर्ति बनवा दिया, पूजा करो। अरे मंदिर से तुमको हटाए थे पूजा करने के लिए, तो तुम स्कूल में जाना चाहिए था, कलम पकड़ना चाहिए था, तो तुम पूजा करने पर फिर आ गए। तो फिर क्या होगा? क्या होगा? मुसलमान लोग जो है, उन लोग के जो नेता है, मैं उनका भी समर्थन नहीं करता हूँ। मुसलमान लोग को बुर्बक बनाया जा रहा है, हमारे भाइयों को बुर्बक बनाया जा रहा है। अच्छा, वक्फ बोर्ड के वजह से शायद मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं करे, तो वक्फ बोर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? वक्फ बोर्ड हक है भाई मुसलमानों का। किस प्रकार हक है उनका? हक कैसे बताते हैं आपको। पहले के समय में जो मुसलमानों का जो निकला था, जैसे आप मान लीजिए कि राम मंदिर बना हुआ है, यहाँ का जितना भी फंडिंग निकलता है वो जाता है कैंसर संस्थान में, उससे बहुत सारे लोगों का इलाज होता है। वक्फ बोर्ड में क्या था? अच्छा, एक सवाल। अच्छा, तो महावीर मंदिर जो जमीन पे बना हुआ है, क्या उसका विवरण सरकार के पास नहीं है? इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, मगर बना हुआ है तो उसके लिए बहुत सारे लोगों के लिए फायदा तो हो रहा है। वक्फ बोर्ड को लेकर भैया बोले अभी, मेरा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड सिर्फ भारत में ही क्यों है? पाकिस्तान में होना चाहिए, बांग्लादेश में होना चाहिए, अफगानिस्तान में होना चाहिए, ईरान में होना चाहिए, इराक में होना चाहिए। भारत में ही क्यों बना सिर्फ वक्फ बोर्ड? मैं तो भाई का समर्थन, इन बात का भी समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो बोल ही रहा हूँ, जहाँ शिक्षा नहीं होगी ना, वहाँ जो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो ढेला लेकर रोड पे मारने के काम करेंगे। शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों नहीं दे रहा है शिक्षा? अच्छा, बीजेपी से नीतीश कुमार एक बात बताइए। एक चीज बात दीजिए, नीतीश कुमार ने पुल बनाया, रोड बनाया, सब कुछ बनाया, उस स्कूल में डेवलपमेंट क्यों नहीं दिया? उस स्कूल में जाइए, खाने के लिए खाना मिल जा रहा है, खर्चा मिल जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है, ड्रेस मिल जा रहा है, शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्योंकि जानता है कि आप जब तक अनएजुकेटेड रहिएगा ना, तभी आप मुझे वोट दीजिएगा और कटने के लिए तैयार रहिएगा और साथ रहिएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको शिक्षा देना पड़ेगा, वही काम है। जब हम मुसलमानों को कहना कि वक्फ बोर्ड जो है वो हमारा मतलब अल्लाह को जो गिफ्ट करते हैं वो है वक्फ बोर्ड में जो जमीन है, वो है जमीन है, ठीक है। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या मुसलमान सिर्फ भारत में ही है? पाकिस्तान में भी तो मुसलमान रहते हैं, वहाँ क्यों नहीं गिफ्ट करते हैं अल्लाह को जमीन?
वहाँ क्यों नहीं वक्फ बोर्ड बना दिए? बांग्लादेश में क्यों नहीं बना दिए वक्फ बोर्ड? अफगानिस्तान में क्यों नहीं बना दिए वक्फ बोर्ड? सिर्फ भारत में ही क्यों वक्फ बोर्ड बनाए आप? क्या वहाँ के मुसलमान कब्रिस्तान को नहीं मानते, मदरसा को नहीं मानते, क्या बोलते हैं उसको, मस्जिद क्या मस्जिद को नहीं मानते वहाँ के मुसलमान? अच्छा, तो लोग ये भी चीज देखा जा रहा है कि बीजेपी में जब से नीतीश कुमार गए तो मुसलमान अपना सपोर्ट पे उनसे खींचने लगे, मतलब उनको अनसपोर्ट लेकिन करने लगे। नीतीश कुमार कौन? मुस्लिम कम्युनिटी लोग। अब मुस्लिम लोग क्योंकि क्या- एक धारणा है शायद कि हाँ। बीजेपी में है, इससे शायद इस वजह से मुस्लिम कम्युनिटी उनको सपोर्ट नहीं करे। आपको क्या कहना है? तो कहने का मतलब ये है मैडम आप बोल रही हो कि मुसलमान बीजेपी और नीतीश कुमार से घींचा जा रहा है, तो गुलाम नबी नकवी कौन है, शहनवाज हुसैन कौन है, शाहजाद पूनावाला कौन है, और भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी में मुसलमान, तो वो सब कौन है? वो सब कौन है? टैग कीजिएगा, गूगल पे कीजिएगा तो पता चलेगा। बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन वो लोग हैं बीजेपी में, मुसलमान भी हैं बीजेपी में। लेकिन बीजेपी मुसलमान के लिए बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन करती नहीं है। और रहा बात वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड किसी का नहीं है, वो सिर्फ पर्सनल मुसलमान का, इसलिए कि मुसलमान ने पूर्वज, हमारे जो पूर्वज बाप दादा, उनके मतलब जो भी पूर्वज थे वो वक्फ किए थे कब्रिस्तान के लिए, ईदगाह दान के दिए लिए। थे। हाँ, कि यहाँ पे मस्जिद बने, मदरसा बने, कब्रिस्तान बने, ईदगाह बने, ठीक है ना। वो उस पर कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ मस्जिद मदरसा यही सब, और वो उस चीज़ को मतलब सरकार अपने अंडर में लेना चाहती है। कोई हम अगर आप हमको 5 रुपया दीजिएगा, 5 रुपया दीजिएगा तो कोई दूसरा हकदार थोड़ी ना होगा उसमें, हम ही दोनों का ना बात रहेगा। सरकार उसमें कह रही है, आप वक्फ बोर्ड बिल संशोधन पढ़े हैं? नहीं होने देंगे वक्त बिल ये पास, समझ गए ना, नहीं होने देंगे। आप संसद में बिल पास कीजिए, हम लोग सड़क पे आएंगे। अच्छा, हम लोग बिल सड़क में पे क्या आएंगे। है भैया? आप कुछ भी रहे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं कुछ होने भी इस रहे। देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर भी एक अलग कोर्ट बनाए ये लोग, वक्फ कोर्ट। अगर वक्फ बोर्ड अगर दावा करती है हमारी जमीन पे तो हमको जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड में। सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते। भैया संशोधन नहीं, खत्म होना चाहिए वक्फ बोर्ड इस देश से। अगर कोई मंदिर किसी जमीन पे बना हुआ है और उस जमीन को वापस लेना चाहते हैं लोग, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? ऐसा तो कोई मतलब हम सुने ही नहीं कहीं पे। ये सुने हैं कि भाई अगर वक्फ क्लेम करती है आपके जमीन पे तो आपको वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां जाके आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा वक्फ बोर्ड से, आपको सबूत साबित करना पड़ेगा कि ये हमारा जमीन है। बस जमीनों का ही मैटर है। इन लोग का कहना है सरकार इन लोग का जो धर्म है वो खत्म करना चाह रही है। आपका क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं। एक और मुद्दा अभी ये लोग कह रहे थे कि वक्फ संशोधन मतलब है कि संविधान में संशोधन होना। मुझे ये बताइए कि संविधान में कहाँ पे लिखा हुआ वक्फ बोर्ड के बारे में? सबसे बड़ा सवाल ये है, कहाँ पे लिखा हुआ, कोई बताए हमें। देखिए, भारत के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई माय का खत्म नहीं कर सकता है। सारा का लहू इसमें बहा है, ठीक है। अरे वो सब कितने हवा के झोंके हैं, आए और गए, ठीक है। वो सब कितने हवा के झोंके आए और गए, किसी की बाप की बकौती नहीं है सत्ता। हम चाहेंगे बैठाएंगे, हम चाहेंगे उतारेंगे। वक्फ बिल संशोधन ऐसा मुद्दा है कि इसमें कुछ लोग जिनके कम्युनिटी में हो रहा है वो जानते नहीं, और दूसरे कम्युनिटी के लोग इसके बारे में कुछ जान के भी नहीं बोलना चाहते हैं। अब पता नहीं इस बार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मुस्लिम कम्युनिटी सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो आने वाले चुनाव में देखेंगे। लेकिन ऐसे ही न्यूज के लिए देखते रहिए RN न्यूज चैनल। धन्यवाद।